मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने पूछताछ के लिए होटवार जेल से ईडी कार्यालय लेकर पहुंची है। हेमंत सोरेन को ईडी ने पूछताछ के लिए 5 दिनों के रिमांड पर लिया है। जमीन घोटाले मामले में ईडी की ओर से पूछताछ में हेमंत सोरेन से पूछताछ की जाएगी। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ईडी की टीम पूछताछ कर रही है। रांची जमीन घोटाले मामले में गिरफ्तार हेमंत सोरेन से ईडी अपने क्षेत्रीय कार्यालय में पूछताछ कर रही है। रांची जमीन घोटाले मामले में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से अगले 5 दिनों तक लगातार पूछताछ करेगी। अदालत ने कल ही रिमांड को लेकर अपनी मंजूरी दे दी थी। हेमंत सोरेन को कड़ी सुरक्षा के बीच बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार से ईडी के दफ्तर लाया गया। हेमंत सोरेन से पूछताछ को देखते हुए ईडी दफ्तर के चारों ओर विशेष सुरक्षा व्यवस्था की गई है। हेमंत सोरेन को बुधवार प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने रांची जमीन घोटाले मामले में गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद हेमंत सोरेन को एजेंसी के कार्यालय में ही रखा गया था, जिसके बाद गुरुवार की दोपहर उन्हें ईडी की विशेष अदालत में पेश किया गया। एक दिन बाद अदालत ने ईडी को 5 दिनों के रिमांड की मंजूरी दी और ऐसी स्थिति में ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से ईडी ने विशेष अदालत को यह भी बताया था कि हेमंत सोरेन लगातार ईडी के सम्मन पर अनुपस्थित रहकर जांच को प्रभावित कर रहे थे। ईडी ने यह भी लिखा कि प्रोसीड ऑफ क्राइम से अर्जित जमीन के दस्तावेजों और 36 लाख रुपए भी ईडी ने हेमंत सोरेन के दिल्ली आवास से बरामद किए थे। जांच एजेंसी ने रिमांड पिटीशन में यह भी बताया था कि बड़गाई अंचल के गिरफ्तार राजस्व उपनिरीक्षक भानु प्रताप के पास से जमीन की वास्तविक रजिस्टर उसके घर से बरामद हुई थी। भानु प्रसाद के मोबाइल की जांच की गई थी। जांच में यह सामने बात आई थी कि भानु प्रताप ने साजिश रचकर जमीन के वास्तविक रजिस्टर में हेरफेर कर हेमंत सोरेन के नाम की एंट्री की साजिश रची थी, लेकिन ईडी ने इससे पहले ही कार्रवाई शुरू कर दी, जिसके बाद जमीन हेमंत सोरेन के कब्जे में होने के बाद भी उसके नाम पर दर्ज नहीं हो पाई थी। ईडी ने यह भी लिखा कि भानु प्रसाद ने ओरिजिनल रजिस्टर अपने पास ही रखा था ताकि जमीन की गलत एंट्री कर जमीन की लूट की जा सके। ऐसे में मुख्यमंत्री के रूप में हेमंत सोरेन को अपना पद तो गंवाना ही पड़ा, उसके साथ ही ईडी की पूछताछ को लेकर भी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। आने वाले दिनों में ये मुसीबत हेमंत सोरेन पर और कितना भारी पड़ता है, यह देखना बाकी है। मुखर संवाद के लिए रांची से अशोक कुमार की रिपोर्ट। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।